बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको घरदारी ट्रिक्स के चैनल पर, जहां मैं देती हूं आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के जिससे ना सिर्फ आपको पैसा बचता है बल्कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और हेल्दी हो जाती है। क्योंकि घर में बनाने वाली बहुत सी आसान चीज़ें और रेसिपीज़ आपको बताती हूँ जो बाज़ार से बहुत ही महंगी मिलती हैं और उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स दूसरी तीसरी चीज़ें डली होती हैं। तो आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ जिगली जेली की रेसिपी। बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है, स्पेशली मीठों में, कस्टर्ड में और दूध दुलारी वगैरह में, लबे शीरी में, इस किस्म के जो हमारे डेज़र्ट्स होते हैं उनमें ये यूज़ होती है। तो मुख्तलिफ़ कलर्स के बाज़ार से लाने पड़े जब हमें पैकेट, तो बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ती है। तो जनाब आज हम घर में बना रहे हैं जेली, जो मिनटों में बन जाएगी और एकदम परफेक्ट किस्म की आपकी जेली बनकर तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि जहाँ वीडियो आपको अच्छी लगे वहीं पर लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। मेजरिंग कप आपने एक ही लेना है और मेजरिंग का ध्यान आपने रखना है। 1 कप चीनी ली है मैंने और उसी कप से आधा कप पानी ले लिया है मैंने। अब हमने फ्लेम को मीडियम रखना है और इस पानी को हमने उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। चम्मच आपने साथ साथ चलाते चले जाना है ताकि चीनी नीचे से लगे भी नहीं और उसका कलर भी चेंज ना हो। जब पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हमने इसका चूल्हा जो है, इसकी आंच जो है और भी लो कर देनी है, यानी फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको कंटिन्यूसली पकाना है और साथ ही चम्मच हिलाते चले जाना है। ना तो इसमें कोई लम्स आने चाहिए और ना ही इसका कोई कलर चेंज होना चाहिए। इसको हमने एक तार तक पकाना है। जब तक इसमें एक तार आएगी तब तक ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। और इसकी निशानी क्या होगी कि आप इसको चेक करेंगे 3 से 4 मिनट तक इस तरह अपने हाथ की साथ उंगली और अंगूठे में जब इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो वो चिपचिपा मालूम होगा और उसकी एक तार बननी चाहिए। 3 मिनट हो चुके थे, अभी तक इसकी तार नहीं बन रही। 1 मिनट मज़ीद मैंने इसको पकाया है और अब इसका चिपचिपापन आप देख सकते हैं आ गया है। अब इसकी तार आलमोस्ट बनने लग गई है। मज़ीद 1 मिनट तक मैं पकाऊंगी और देखिए बहुत अच्छी सी इसकी तार बनने लग गई है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, इसकी तार ज़रूर बननी चाहिए। अब आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून सिरका डाल दें या लीमू का रस डाल दें ताकि इसका कलर चेंज ना हो और ये कड़कड़ाए नहीं। अब हमने एक और पैन लिया है, उसमें डाल रही हूँ जी मैं 2 कप पानी। वही मेजरिंग कप है मेरे पास, 2 कप भर के लिया है और 1/4 कप मैंने लिया है कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्टार्च जिसको कहते हैं। ठंडे पानी में हमने इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसका फ्लेम ऑन कर देना है। पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसमें उबाल आ जाएगा, फिर हमने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। चम्मच हमने कंटिन्यूसली चलाना है, चम्मच चलाना आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। चम्मच हो या आपने विस्कर की मदद से इसको मिक्स कर लें या बीटर की मदद से इसको चलाते चले जाएं। बीटर की मदद से बहुत आसानी से बन जाता है ये इसका थिक सा बैटर और इसमें लम्स नहीं बनते। अगर चम्मच की मदद से करेंगे तो उसमें लम्स बनने का थोड़ा सा ख़तरा रह जाता है। इसलिए मैं आपको दे रही हूँ ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत ही आसान होंगी और एकदम परफेक्ट आपकी जेली बनेगी। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होने लग गया है, बहुत ही गाढ़ा हो चुका है हमारा ये बैटर। अब हमने जो शीरा बना कर रखा था वो हमने साथ साथ इसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, और कंटिन्यूसली इसका चम्मच चलाते चले जाना है। चम्मच चलाना आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना वरना ये नीचे लग जाएगा बर्तन के पैंदे के साथ और जली हुई स्मेल आएगी और फिर वो नीचे गुठलियाँ भी बन जाएंगी। मुसलसल चम्मच हिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के वक्फे से फिर हमने इसके अंदर बाकी का जो अपना शीरा है थोड़ा थोड़ा करके डालना है और कंटिन्यूसली इसको हिलाते चले जाना है। अगर आप इसको हिलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और वो फिर आपकी जेली स्मूथ नहीं बनेगी, उसका टेक्सचर आपका स्मूथ नहीं आएगा। शीरा जो मैंने बनाया है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक तार बना हुआ है। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, जब भी आपकी जेली जो है परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल बाज़ार जैसी जेली बनेगी और बहुत कम पैसों, बहुत कम मेहनत में। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो।
और आपकी एकदम परफेक्ट जेली बन जाएगी। फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी जेली कैसी बनी। देखें ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम स्मूथ हो चुका है और अभी थोड़ा रनी है क्योंकि गर्म है। जैसे ये ठंडा होगा तो हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको आप इकट्ठा करके देख लें। जब ये इकट्ठा होने लगे तो आपने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है। मैंने 2 किस्म के कलर यूज़ करने हैं, इसलिए इस मिक्सचर को मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। एक में ऑरेंज है, एक में येलो है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से कलर्स भी डाल सकते हैं, लिक्विड कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जो कलर आपको पसंद हो वही आप इसमें डाल के फटाफट इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा ये आपकी जेली हार्ड होती चली जाएगी और वो इसलिए बहुत जल्दी आपने इसमें कलर डालकर मिक्स करना है और आपने इसको उस बर्तन में डाल लेना है कि जिसमें हमने इसको सेट करना है, ठंडा होने के लिए रखना है। लेकिन उससे पहले आपने उस बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीसिंग के लिए आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके पैने में बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बग़ैर बटर पेपर के परफेक्ट किस्म की जेली बनाना बताऊंगी कि जिस ना तो पैने में चिपकेगी और ना ही उसकी जो टेक्सचर है वो ख़राब होगा। देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरा हमारी जेली अपनी सही जेली वाली लुक में आ रही है, इसलिए जल्दी से हम इसको प्लेट में कन्वर्ट करते हैं और टैप करके या फिर इसी स्पैचुला की मदद से आप इसको सेट कर लें। हल्का सा प्लेट को हम टैप टैप करेंगे और देखें ये बहुत अच्छे से हमारी जेली जो है अब इस बर्तन में आ गई है। इसको करते हैं साइड पे और अब दूसरी जो है उसको भी निकाल लेते हैं, येलो वाली। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एसेंस भी डाल सकते हैं। येलो वाले में मैंगो एसेंस डाल दें, रेड वाले में स्ट्रॉबेरी एसेंस, ग्रीन हो आपके पास कलर तो उसमें बनाना एसेंस डाल सकते हैं। जेली दोनों हमने अपने बर्तनों में कन्वर्ट कर दी हैं। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। याद रहे कि आपने इसको अभी से फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये सही रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडी हो जाए। और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद देख लें आप इसका रिज़ल्ट, कितनी परफेक्ट किस्म की जेली बनी है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग के लिए आप कोई सा भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 1 इंच के हिसाब से काट रही हूँ क्योंकि मैंने इससे लबे शीरी बनाना है। तो उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है आपको लबे शीरी की मिल जाएगी। बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। बेल आइकन को साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें। बहुत अच्छे से देखिए इसकी कटिंग हो रही है, कितनी स्मूथ किस्म की हमारी जेली बनी है। अब हमने क्या करना है जी, इसको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए आपने नीचे नारियल थोड़ा सा फैला लेना है। नारियल बुरादा हमने लिया है, इसके ऊपर हमने डाल देनी है अपनी जेली। देखें एकदम क्रिस्टल किस्म की जेली हमारी बनकर तैयार हुई है। इसको चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से हल्का सा इसके ऊपर मिक्स करेंगे ताकि इसकी सारी साइडों पे नारियल जो है वो लग जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी मज़े की जेली बनी है। ऐसे ही दूसरी जो कलर की हमने बनाई थी उसको भी निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको बारीक चीनी भी लगा सकते हैं, लेकिन चीनी वाली ये होगा कि आपको फिर फ्रिज में ही रखनी पड़ेगी। अगर आप फ्रिज से बाहर रखेंगे तो वो चीनी मेल्ट हो जाएगी और जेलीज आपस में चिपकने लग जाएंगी। इसलिए नारियल मैं प्रेफर करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाकी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।